वापस पृथ्वी ग्रह लौटने पर वीर फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा के बारे में रिसर्च करके उसके बारे में जितना हो सके उतना जानना चाहता था। वीर का उसे सीखने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो डेफिनेटली ऐसा कोई रास्ता ढूंढना चाहता था जिससे वो उसे ब्रेक कर सके, अगर वो कभी उसके अगेंस्ट इस्तेमाल की जाए तो। मलिक फैमिली ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि जो फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा उन्होंने वीर को दिया था, वीर उसे नहीं सीखेगा, बल्कि वो उसे एक रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह इस्तेमाल करके उसी चीज को काउंटर करेगा जो वो चाहते थे कि वीर को पता हो। और इसी तरह से ढेरों इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद वीर को फाइनली ऐसा कुछ दिखता है जो काफी ज्यादा क्लियर था। ये पावर स्काई की है, लेकिन नहीं भी है। ये पावर शुरा की है, ये पावर काले दिलों से ली गई है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद वीर को काफी हद तक समझ में आ गया था कि इसका क्या मतलब है। फॉल्सिफाइड स्काई पावर शुरा से डिराइव की गई है और इविल एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू ऑब्टेन की गई है। कोई भी कर्मा को अवॉइड नहीं कर सकता है। एक बार अगर कोई स्ट्राइक करता है वो लॉक्ड ऑन और अनअवॉइडेबल होता है। अगर वो वाकई में कर्मा हुआ तब कोई भी उसे अवॉइड नहीं कर सकता है। लेकिन इस फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया है वो बस एक पावर है जो ह्यूमंस के हाथों बिल्ट हुई है। ह्यूमंस की पावर हमेशा ही एग्जॉस्ट हो जाती है, वो कभी भी फॉरएवर चलती नहीं रह सकती। और यही वजह थी कि फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा जो कभी भी मिस नहीं होती है, उसे भी सेम ह्यूमन डिफेक्ट से सफर होना ही होना है। अब ये सब देखने के बाद फाइनली वीर का मूड थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया था। अगर चीजें वाकई में ऐसी ही हैं तो प्रोफेसर मंत्रा को फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा का बस्टर होना चाहिए। प्रोफेसर मंत्रा मौकों को देखने के बारे में है। इसको इस्तेमाल करने वाला लोगों को, जमीन को और आसमान को ऑब्जर्व कर सकता है। इसको इस्तेमाल करने वाला इंसान इस दुनिया की हर एक चीज के आर पार देख सकता है। मेरा प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा भी फॉल्सिफाइड स्काई पावर के आने को ट्रेस कर सकता होगा, तो फिर मैं ऐसा करने में नाकामयाब क्यों हो रहा हूं? इस पजल को सॉल्व करने के लिए वीर को अभी भी एक सोल्यूशन ढूंढना बाकी था। अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर अपना प्रोफेसर मंत्रा निकालता है और उसे पढ़ने लग जाता है। अभी भी ऐसे बहुत से कंटेंट थे जो वीर को समझ में नहीं आ रहे थे। आफ्टर ऑल उसकी राइटिंग की लैंग्वेज बहुत ही एंशिएंट और पुरानी जो थी। काफी लंबे समय पहले वीर ने इसको पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिर से वीर वही करने की कोशिश कर रहा था। वीर प्रोफेसर मंत्रा को फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा के साथ कंपेयर करता है, क्योंकि अब तक प्रोफेसर मंत्रा को लेकर उसकी नॉलेज अच्छी खासी एक्सपैंड हो गई थी। तो क्या प्रोफेसर मंत्रा फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? मेरे प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा फॉल्सिफाइड स्काई पावर्स आखिर कौन सा रास्ता लेने वाली है? उसे देख और प्रिडिक्ट दोनों कर सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर मंत्रा को सीखते समय मैं कहीं अपना रास्ता भटक गया हूं और मैंने एनर्जीज को ऑब्जर्व करने में कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया है। आफ्टर ऑल एनर्जी तो बस इस दुनिया की हर एक चीज का केवल एक ही कॉम्पोनेंट है। वीर को ऐसा लग रहा था जैसे वो जितना ज्यादा पढ़ रहा है उतना ही ज्यादा वो और सीख रहा है, और वो जितना ज्यादा सीख रहा था उतना ही ज्यादा उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि प्रोफेसर मंत्रा एक्चुअल में कितने कमाल की चीज है। इसके कंटेंट्स बिना किसी शक के दुनिया को शॉक कर देंगे और खुद भगवान की आंखों में भी आंसू लाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन्हें वीर पूरी तरह से याद करने में नाकामयाब था। फॉल्सिफाइड स्काई पावर को ब्रेक करना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। मुझे बस डेस्टिनी को सेंस करके कर्मा को प्रिडिक्ट करने की जरूरत है। उसके बाद ये उस कॉम्बेटेंट में बदल जाएगी जो ज्यादा पावरफुल होगा। पहले से भी ज्यादा समझ के साथ वीर अपना प्रोफेसर मंत्रा बंद कर देता है। वीर तुरंत ही अपने प्रोफेसर मंत्रा को चेंज या चूज नहीं करता है। पहले वो जेड स्किन को रिव्यू करना शुरू कर देता है जो उसने पहले सीखी हुई थी। जेड स्किन के साथ अपने पहले जीन लॉक को ओपन करने के बाद उसका 8th सेंस ही है जो उसे फॉल्सिफाइड स्काई पावर को रिस्ट्रिक्ट करने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। अगर वो अपने 8th सेंस को मास्टर कर लेता है तो स्पेस और टाइम की पावर और अपनी सुपर सेंस एबिलिटी के साथ उसे भरोसा था कि वो फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा के ट्रेस को पकड़ सकता है। लेकिन वीर ने ऑलरेडी प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल किया था जो काफी कुछ उससे मिलता जुलता ही था, और इसीलिए वीर ने अपने 8th सेंस का रेयरली ही इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जब उसने प्रोफेसर मंत्रा को एक बार फिर से पढ़ा तो उसे कुछ नया सीखने को मिला। उसे लगा कि प्रोफेसर मंत्रा अपने में 8th सेंस शामिल कर सकता है, और यही वजह थी कि वीर एक बार फिर से उसके स्पेसिफिक्स को देखता है और ऐसे तरीके के बारे में सोचने लग जाता है जिसे वो सीधा प्रोफेसर मंत्रा में इंक्लूड कर सके। और अगर वीर ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वो एटलीस्ट ऐसा कोई रास्ता ढूंढना चाहता था जिससे वो दोनों को साथ साथ इस्तेमाल कर सके। लेकिन प्रोफेसर मंत्रा असली और पूरा था। वो तो वीर था जो पहले बस उसकी एनर्जी पैटर्न और फ्लोज में ज्यादा फोकस्ड था। हाँ, उससे वीर को बहुत से फायदे हासिल हुए थे, लेकिन उसका नतीजा यह निकला था कि वीर ने प्रोफेसर मंत्रा के पीछे के असली मकसद को खो दिया था। अब जब वीर को प्रोफेसर मंत्रा के पीछे के असली मकसद का एहसास हो गया था
तब वो कुछ समय तक मुराग्रह वापस नहीं जाता है। वो जहां था वहीं पर ही बना रहता है और एक ब्रेक थ्रू की उम्मीद में प्रोफेसर मंत्रा और जेड स्किन की प्रैक्टिस करता रहता है। वीर के हिसाब से मलिक फैमिली का मैटर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। भले उसकी माँ मलिक फैमिली से खुद को और अपने बच्चे को दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो लोग हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं से भी निकल आते थे। इनफैक्ट वीर को तो अब ये लगना शुरू हो गया था कि वो उन लोगों से पूरी तरह से नहीं बच सकता है। अगर फ्यूचर में मलिक फैमिली के साथ किसी भी तरह का कोई झगड़ा होता है तो ये उसका बेस्ट शॉट होगा उन सभी पर भारी पड़ने का। अगर वीर ने यह नहीं सीखा कि फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को किस तरह से ओवरकम किया जाए, तो अगर वो फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को खुद भी सीख लेता है, तब भी वो मलिक फैमिली के साथ कंपीट करने में नाकामयाब ही रहेगा। प्रोफेसर मंत्रा जो हर एक मौके को प्रिडिक्ट करके दूर का देख सकता है, तो अगर जिंदगी में कभी भी वीर का ऐसे किसी इंसान के साथ कॉम्बैट हुआ जिसने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा का हाई टायर सीखा हो, तब भी प्रोफेसर मंत्रा ही उसका बेस्ट चांस रहेगा जिंदा रहने का। और यही वजह थी कि वीर एक बार फिर से सीरियस होकर प्रोफेसर मंत्रा की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। लेकिन उसकी किस्मत शायद खराब थी, क्योंकि उसकी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा स्लो थी। और यही वजह थी कि वीर ने वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप विजिट करने के बारे में सोचा, ताकि वहां पर वो असली लोगों के साथ बैटल कर सके। एक्चुअल कॉम्बैट के थ्रू वीर उसे और भी ज्यादा तेजी से सीख सकता था। इस तरफ अवनी शेरगिल भी जब भी हो सकता था वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप विजिट करती थी। वो हमेशा ऐसा इसी उम्मीद में करती थी कि शायद वहां पर उसकी मुलाकात वॉर मशीन का एक सोल्जर से हो जाए और उससे उसे और गाइडेंस मिल सके। लेकिन काफी समय बीत गया था जब अवनी की आखिरी बार उससे मुलाकात हुई थी, और इस चीज ने उसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया था। और आज भी वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप में एंटर करने के बाद अवनी हमेशा की तरह सीधा अपने फ्रेंड लिस्ट में जाती है। लेकिन सरप्राइजिंगली आज उसे वॉर मशीन का एक सोल्जर ऑनलाइन दिख गया था। कोच, क्या आप फ्री हैं? अवनी तुरंत ही एक मैसेज भेजकर उसे अपनी लॉबी में इनवाइट करती है। वीर अपनी स्क्रीन में मिस परफ्यूम का इनविटेशन देखता है और उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। वीर जानता था कि मिस परफ्यूम अवनी शेरगिल ही है, लेकिन अवनी ये नहीं जानती थी कि वीर ही वॉर मशीन का एक सोल्जर है। और यही वजह थी कि वीर और भी ज्यादा सतर्क था इस बात के लिए कि अवनी को यह न पता चले कि जिसे वो अपना कोच कह रही है वो एक्चुअल में कौन है। और वैसे भी अवनी ने वीर से उसकी मां का राज इतने लंबे समय तक छुपा कर रखा था, इसलिए वीर के हिसाब से अवनी से इतना छोटा सा राज छुपाना तो बनता ही है। अवनी इवॉल्वर्स के बीच में काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन वीर की फिटनेस की वजह से वो इस समय वीर से कहीं ज्यादा वीक थी। लेकिन फिटनेस लेवल ही सब कुछ नहीं होता है। जो हाइपर जीनाट और कॉम्बैट स्किल्स अवनी के पास थी, वो वीर की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती थी। और यही वजह थी कि वीर उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया था। अपनी सारी ताकत और स्किल्स मुझे हराने में लगा दो, अरीना में एंटर करने के बाद वीर अवनी से कहता है। अवनी अपने कोच की बात सुनकर बहुत खुश थी, और कोच द्वारा उसकी बात मानने के लिए तो वो और भी ज्यादा खुश थी। अवनी के हिसाब से उसके कोच ने उससे ऐसा इसलिए कहा है ताकि वो अवनी की पावर को टेस्ट कर सके, और अगर वो किसी भी तरह की कोई गलती करे तो वो उसे सुधार सके। इस तरह के पावर एलीट का अवनी के साथ प्रैक्टिस करना उसके लिए बहुत ही कमाल की चीज थी। अगले ही पल अवनी वीर की तरफ अपने अटैक्स की बारिश कर देती है, जो अभी भी डिफेंसिव पोजीशन में ही था, और अवनी जो कुछ भी कर सकती थी उसे करने दे रहा था। साथ ही साथ वीर अवनी की हर एक स्ट्राइक को ब्लॉक करने में कामयाब होता जा रहा था। प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा उसे सभी चीजों को सेंस करना अलाउ कर रहा था, लेकिन वीर पहले बस उसे लाइव फोर्सेस को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल करने पर अटका हुआ था। लेकिन जब उसने अपना फोकस इस स्किल पर शिफ्ट किया तो वो उसे और ज्यादा से ज्यादा एथ सेंस के जैसी महसूस होने लगी। अपनी फीलिंग्स का इस्तेमाल करके वीर अवनी के हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा था, और एक्चुअल में उसे अपनी खुली आंखों के साथ नहीं देख रहा था। जितना ज्यादा वीर प्रैक्टिस कर रहा था, परसेप्शन की उसकी काबिलियत उतनी ही ज्यादा कमाल की होती जा रही थी। हालांकि वो अभी तक उसके एट्थ सेंस के आसपास नहीं आई थी, लेकिन वीर उसे वहां तक पहुंचाना चाहता था। हालांकि दूसरों के साथ लड़ना प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी खासी हेल्प थी, लेकिन बहुत ही जल्द वीर को यह रियलाइज होता है कि वर्चुअल कम्युनिटी में उसके लिए दूसरों के अटैक्स को ट्रेस कर पाना मुश्किल है। जहां वर्चुअल कम्युनिटी रियल जैसी ही लगती है, लेकिन अंत में वहां सब कुछ यानी हर एक इंसान बस एक डेटा ही है। उनके पास फिजिकल स्पेस मौजूद नहीं है, और यही वजह थी कि वीर को एग्जैक्टली जो सीखने की जरूरत थी वो सीखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ज्यादातर समय तक वो बस यही गेस करता जा रहा था कि उसे कहां पर डिफ्लेक्ट करना है। इन कंडीशंस में मैं अभी भी अपने ओपोनेंट के अटैक्स को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर मैं सक्सेसफुल हो गया हूं। वीर उन लोगों में से नहीं था जो मुश्किल कामों से दूर भागते थे, बल्कि कोई मुश्किल काम परफॉर्म करने का ख्याल भर ही उसे एक्साइट कर देता था। जब उन लोगों ने पहले साथ में प्रैक्टिस शुरू की थी, तब वीर ने एक सेकेंडरी सपोर्ट के तौर पर अपने विजन का इस्तेमाल किया था ताकि वो अवनी के अटैक्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर सके। लेकिन जितना ज्यादा वीर प्रैक्टिस कर रहा था, उतना ही उसे अपने विजन की जरूरत कम पड़ रही थी, और अपनी आंखों के बिना वो पूरी तरह से बस अपने परसेप्शन पर ही डिपेंडेंट था।
भले ही ऐसा करने में उसकी प्रोग्रेस स्लो थी, लेकिन एक हल्की फुल्की प्रोग्रेस भी उसे खुश करने के लिए काफी थी। और रही बात अवनी की, तो अवनी और अपने कोच की प्रैक्टिस की अर्ली स्टेजेस में जब अवनी अपने कोच पर अटैक कर रही थी, तब उसने अपने आप को थोड़ा रोक कर रखा हुआ था। वो तो जैसे जैसे समय बीता, तब उसने नोटिस किया कि वो अपने कंपीटिंग पार्टनर को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में नाकामयाब हो रही है। चाहे वो कोई भी अटैक क्यों ना परफॉर्म कर ले, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वीर उसके हर एक अटैक को बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेसली ब्लॉक करता जा रहा था। जब अवनी वीर की पलट कर वार करने की अनविलिंगनेस को नोटिस करती है, तब उसे एहसास होता है कि उसे खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद अवनी अपना सारा का सारा फोकस और पावर बिना किसी रिस्ट्रेन के सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग में लगा देती है। लेकिन सरप्राइजिंगली अपनी हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद अवनी वीर के गार्ड को न तो तोड़ पा रही थी और न ही उसे बाईपास कर पा रही थी। कोच, क्या आप कल भी यहां पर आएंगे? जाते समय अवनी वीर से पूछती है। हाँ, अभी कुछ दिनों तक तो मैं यहां पर आता रहूंगा, अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ वीर अवनी को जवाब देता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि जब तक कि उसका प्रोफेसर मंत्रा उसके 8th सेंस के जितना एफिशिएंट नहीं हो जाता, तब तक वो मोराग्रह वापस नहीं लौटेगा। हालांकि ये बात और थी कि वीर का ये जवाब सुनकर अवनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। तो आज का सवाल ये है कि अवनी वीर को एज अ कोच कौन से एपिसोड नंबर से मान रही थी। एपिसोड नंबर कमेंट में ज़रूर से बताना। तो एग्ज़ाम्स की वजह से यार एपिसोड लेट आ रहे हैं। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझोगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को करिए लाइक और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना।